Dear students, our next topic is meter bridge or slide wire bridge. It is a practical application of Wheatstone bridge. That is, we can practically find a value of unknown resistance by using meter bridge. बच्चों, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज स्टडी किया है जिसमें ये कहा गया था कि हमारे पास 4 रजिस्टर्स होते हैं जिनमें से हम एक रजिस्टर की वैल्यू बाकी 3 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो काम हमने थियोरेटिकली पढ़ा था वही काम हम मीटर ब्रिज की हेल्प से प्रैक्टिकली करते हैं। मतलब हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले एक वुडन बेस है। ये एक वुडन बेस है। इस वुडन बेस के ऊपर 1 मीटर लॉन्ग स्केल लगा हुआ है, AB इसको आप कह सकते हो। उसके ऊपर 1 मीटर लॉन्ग एक वायर लगी हुई है, 1 मीटर लॉन्ग वायर जो कि कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज की बनी हुई है। एक बैटरी या सोर्स ऑफ EMF V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई हुई है। ऊपर 2 गैप हैं। इन 2 गैप में एक में हम नॉन रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से लेते हैं और एक में हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। यहाँ सेंटर पॉइंट पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जोकी या स्लाइडर लगाया हुआ है। तो आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में भी स्टडी करना है। आपको शायद आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा होगा। तो आप देखो कि गैल्वेनोमीटर किस तरह से काम करता है। ये हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक है, इसको हम आगे चलकर समझेंगे। तो ये मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है। इसकी वर्किंग में हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स एज शोन इन डायग्राम। तो ये मीटर ब्रिज में जो भी कंपोनेंट्स है सारे आपको अलग अलग मिलेंगे। वुडन बेस अलग मिलेगा, गैल्वेनोमीटर अलग मिलेगा, जो कि स्लाइडर अलग होगा और रेजिस्टेंस बॉक्स अलग होगा, अननोन रेजिस्टेंस अलग होगी, बैटरी अलग होगी। तो आपको सारे कनेक्शन इस तरह से जोड़ने होते हैं जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स एज शोन इन डायग्राम एंड स्विच ऑन द सर्किट को स्विच ऑन करना है। फर्स्टली कनेक्ट द जोकी और स्लाइडर एट एंड ए। पहले आप इस जोकी या स्लाइडर को एंड ए पर लगाओ और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखो। गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, इसकी डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगी। फिर आप उस जोकी या स्लाइडर को ए से हटाकर बी पर कनेक्ट करो। अब फिर से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखो। अब आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन पहले से अपोजिट लेकिन उसके इक्वल आनी चाहिए। अगर पहले डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ थी तो अब डिफ्लेक्शन उतनी ही राइट की तरफ आनी चाहिए। अगर पहले डिफ्लेक्शन राइट की तरफ थी तो अब डिफ्लेक्शन उतनी ही लेफ्ट की तरफ आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ये मीटर ब्रिज बिल्कुल सही कनेक्टेड है। आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। नहीं तो आपको अपने सर्किट चेक करने होते हैं, कनेक्शन चेक करने होते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते। सेकंड, टेक आउट 1 नॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। जो आपको ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स दिया गया है उस रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 20 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, अलग अलग रेंज के होते हैं। और रेजिस्टेंस बॉक्स किसी में 10,000 ओम तक भी होता है। तो आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ करनी है जिसे आप P कहेंगे। ध्यान रखना है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाली 4 रेजिस्टेंस की बात करेंगे, P, Q, R और S की बात करेंगे। तो जो आप मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस यूज़ करोगे उसको आपने P का नाम देना है। आपकी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको आपने Q का नाम देना है। नाउ प्लेस द जोकी और स्लाइडर एट एंड ए ऑफ वायर। जोकी और स्लाइडर को एंड ए पर रखो और इसे धीरे धीरे स्लाइड करते हुए वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हुए लेके चलो। जब आप ए पर कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक तरफ आ जानी है। जैसे आप स्लाइड करते हुए आगे लेके जाओगे तो धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कम होती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। स्लाइड द जोकी स्मूथली ओवर द वायर। स्मूथली चलाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है और बार बार उठाना भी नहीं है। फ्रॉम A to B until the ganometer shows 0 deflection. Stop at this point. It is the balance point of meter bridge. Let it is at C. तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए ये आपके मीटर ब्रिज का बैलेंस पॉइंट आ गया। जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन थी। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, P/Q इक्वल टू R/S। तो ये रेजिस्टेंस आपका P का काम करेगी, ये रेजिस्टेंस आपका Q का काम करेगी। ये C आपका बैलेंस पॉइंट आ गया जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गई। तो C पॉइंट के इस तरफ जो वायर है AC, इस वायर की रेजिस्टेंस आपके लिए R का काम करेगी
और सी पॉइंट के इस तरफ जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस आपके लिए एस का काम करेगी। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हो गई, पी क्यू आर एस। गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन 0 हो गई, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही रूप है। ये प्रैक्टिकली करने के लिए बनाया गया है। तो बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा, जिसको हमने आगे लिखा भी हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी एक्ट एज आर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी बी एक्ट एज एस। तो ये आपके पास 4 रेजिस्टेंस हो गई, पी क्यू आर एस। और बैलेंस कंडीशन पर क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए सी, और एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी बी। तो जो ए से सी तक लेंथ है उसको हमने एल लिख दिया, और जो आगे सी से बी तक लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो ए से लेके सी तक की लेंथ अगर एल सेंटीमीटर है तो सी से लेके बी तक जो लास्ट में लेंथ बचेगी वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर बच जाएगी। और मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस अल्फ़ा है, तो एल सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू एल। और ऐसे ही 100 माइनस एल वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, पी बाई क्यू इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दस बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ एल। तो ये बैलेंसिंग लेंथ एल आपको प्रैक्टिकली फाइंड करनी होती है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन 0 हो जाए। उसके बाद आप इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मीटर ब्रिज है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, +2 के, हो सका तो आपको स्कूल में ये करवाया भी जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं मीटर ब्रिज से रिलेटेड। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। आपने इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और लिखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो मेरे से पूछना है। नेक्स्ट नोट, वी कैन आल्सो फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। जिस वायर की, जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड की है, उस वायर की रेजिस्टिविटी भी आप फाइंड कर सकते हो। आपको पता है कि रेजिस्टेंस आर क्या होती है, रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम रो का फार्मूला बना सकते हैं, आर ए बाई एल। यहाँ पर आर इज द रेजिस्टेंस विच वी हैव प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड यूजिंग मीटर ब्रिज। तो आर वो रेजिस्टेंस है जिसको हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया है। आपने ऊपर वाले आर से कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर पी क्यू आर और एस थी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है आर। तो ये रो किसकी इक्वल हो जाएगी, रो इज इक्वल टू एस इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्यू आएगा बच्चों। अननोन रेजिस्टेंस क्या थी, क्यू थी। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए बाई एल। इस फॉर्मूले से आप रजिस्टिविटी ऑफ द वायर भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका मीटर ब्रिज है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इससे आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और वो वायर रेजिस्टेंस जिस वायर से बनी है उस मटेरियल की आप रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। यहाँ पर क्यू आएगा अननोन रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू क्यू इंटू ए बाई एल। नेक्स्ट हम इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।